वर्तमान चेयरमैन ने क्या काम किया बताइए आप। पैसा आता है उनका स्वयं का काम कैसे होता है, जो हर काम उनका स्वयं से हो रहा है और जनता के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कायदे से तो ये आदर्श नगर पंचायत है, इसको तो नरक नगर पंचायत कहना चाहिए। जो हमारी जनता है सब कुछ समझ चुकी है और वो चाहती है कि इस सालग्राम का बदलाव हो और वो मेरे साथ है और सड़कें धोई गई हैं, बस अड्डा भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल कश्यप और आप सभी हर बार की तरह देखना चालू कर चुके हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल यू न्यूज लाइव 24। आज यू न्यूज लाइव 24 की टीम पहुंच चुकी है तालीग्राम कस्बे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इसी के बीच हम आपकी एक लोग हैं उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मैदान में उतर रही हैं। हम आपकी बात उनसे कराएंगे जो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये सर है सरताज नहीं और चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज हम पहुंच चुके हैं नगर निकाय चुनाव के लिए। देखिए जबरदस्त इंटरव्यू ब्यूरो हेड कुणाल कश्यप और कुसुम चौहान और बुआ जी के साथ। बुआ जी, आपका हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बुआ जी, जैसा सुनने में आया है कि आप इस बार चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने वाली हैं। जी बुआ जी, हमारा नहीं जनता की तरफ से आपके लिए सवाल है कि आप नगर पालिका प्रत्याशी हैं होने वाली, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगी? हम चुनाव तालाग्राम नगर पंचायत के तालाग्राम के सड़कें हैं और जो मृत वाले सब वाहन है वो भी नहीं है और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई साधन नहीं है। दूसरी बात है कि जो स्वधा केंद्र होता है, जहाँ स्वधा केंद्र क्या चीज होता है? स्वधा केंद्र वो होता है जहाँ मरने के बाद जो नवे दिन बाल बनाए जाते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में उनको स्वधा केंद्र कहा जाता है। वो कहीं यहाँ बनते हैं कहीं वहाँ बनते हैं, उसके लिए कोई एक निश्चित जगह नहीं है। मतलब क्या 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 कहना क्या चाहती हैं आप? एकदम खुल के बताइए। मतलब क्या जो वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कार्य किए हैं, आपको क्या लग रहा है? वर्तमान चेयरमैन ने क्या काम किया बताइए आप। यहाँ सड़कें हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है, बस या 4 व्हीलर निकलने में की तो बात क्या कही जाए। 2 व्हीलर वाहन भी तो मोटरसाइकिल भी तो निकल नहीं पाती हैं, कहीं गाड़ी फंसती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। ये तो नगर पंचायत का हाल है। अच्छा, क्षेत्र में जैसे तालीग्राम की जनता में आपका कैसा जनसंपर्क है? मेरा जनसंपर्क अच्छा है। मैंने यहाँ पर 36 साल स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी की है, जिसके साथ मेरी जनता और मेरी बहनें मेरी भाभियाँ मेरे साथ रही हैं और वो आज भी साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, जैसा कि आप इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। मतलब आपके मन में ये विचार क्यों आया कि आप चुनाव लड़ें? वो इसलिए आया कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है और उनको गुमराह किया जाता है। कहीं किसी नाम से कहा जाता है कि पैसा हम इस सरकार के है, मेरा पैसा नहीं आता इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो काम नहीं हो पा रहा। जबकि पैसा आता है उनका स्वयं का काम कैसे होता है, जो हर काम उनका स्वयं से हो रहा है और जनता के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसा कि मतलब जनता का जानना है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? शिक्षा के संबंध में जैसे स्कूल हैं वैसे भगवान भरोसे ही हैं, जैसे चल रहे हैं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं हैंडपैप नहीं है और सड़कें तो आप जानते ही हैं कि तालाग्राम की क्या सड़कें हैं, क्या यहाँ अधिकारी नहीं आते हैं, अधिकारी भी आते हैं उनको भी दिखाई पड़ता है कि हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं और सभी जानते हैं, लेकिन कोई सड़कों की कायदे से तो ये आदर्श नगर पंचायत है, इसको तो नरक नगर पंचायत कहना चाहिए। नरक नगर पंचायत आप बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो 10 सालों मतलब 5 सालों से आदर्श नगर पंचायत बना हुआ है, वो नाम के लिए बनाया गया था। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा है आपका ये? हाँ बिल्कुल, हम सही कह रहे हैं। मतलब जिसको कहते हैं आदर्श नगर पंचायत, हाँ, उसको आप नरक पंचायत कहते हैं। वो नरक नहीं है, जो सड़कें टूटी हैं आदमी निकल नहीं पा रहा है तो ये नरक नहीं और क्या है आप बताइए मुझे।
मतलब चलिए, मतलब 10 सालों में काफी कुछ किया है चेयरमैन साहब ने। क्या किया हमें बताए ना, क्या किया है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बत्ती ये कहाँ है? वो देखिए कॉलोनी में पानी नहीं है, टंकी फूटी पड़ी हुई है। लोग अगर कहते हैं तो कहते हैं इस समय मैं मौजूदा हालत में चेयरमैन हूँ, मुझसे कहिए, आप दूसरे लोगों से क्यों कहते हैं? अच्छा, चेयरमैन साहब का कहना है पब्लिक में कहा है, वहां जाके कॉलोनी में कहा है कि कहीं इसको फोन कर देते हो, कहीं उसको फोन करते देते हो, ये तो अब प्रत्याशी होने वाले हैं, उनसे क्यों कहते हो, मुझसे क्यों नहीं कहते हो? अच्छा, जैसा आपका कहना है कि मतलब किसी ने आपके पास फोन किया होगा जी, तो उस पे चेयरमैन साहब ये कह रहे होंगे। यही कहा है चेयरमैन साहब ने कि इधर उधर कहने से कोई फायदा नहीं, मौजूदा हालत में मैं चेयरमैन हूँ, जबकि ये चेयरमैन नहीं है, इनकी भाभी चेयरमैन है, ये चेयरमैन प्रतिनिधि है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये इस तरह से कहते हैं कि किसी इधर उधर किसी भी प्रत्याशी से आप फोन नहीं करेंगे और हमसे आप कहिए, हम आपकी जो कुछ होगा सुविधा हम आपको देंगे। अच्छा, आपका बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर क्या योगदान रहा है अब तक? अब तक तो हमने जो किया, मान लो स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ मैंने कर पाया वो किया। अगर मेरे पास कोई लेडीज आ गई, मैं खाना खाती भी हुई तो भी मैंने खाना रख के और उन लेडीजों को देखा और उनको अपने हिसाब से जितना मेरे शरीर से या मेरे दिमाग से जितना हुआ, मैंने उनके साथ हर संभव कोशिश करके उनको सही करने की कोशिश की। जैसे कि ये तो आम जन के विचारधाराएं हैं कि मतलब वो कह देते हैं हम इस पे लड़ेंगे, ये किया है, ये नहीं किया है। और बताइए अब क्या, और जनता के तालिग्राम जनता के बीच में आप कैसा संदेश पहुंचाना चाहती हैं? और हम तालिग्राम की जनता के बीच में ऐसा संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, जैसे सब वाहन नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, इस तरह की हम ये सोचते हैं कि इसी तरह की सब लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए। और जिस तरह से हमारी जनता को गुमराह किया जाता है या उनको परेशान किया जाता है, किसी को अगर कोई आदमी कह दे हम उनके साथ हैं तो उनको लेकर के उनको परेशान किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जनता बिल्कुल फ्री होके रहे तालिग्राम में और हर तरह से उनको हर संभव हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, और थोड़ी जरा अपने आदर्श नगर पंचायत की जनता के बारे में कुछ कहें। हमारे आदर्श नगर की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी भी है, अब वो गुमराह होने वाली नहीं है। हर आदमी, हर औरत, हर तरह के जो हमारी जनता है सब कुछ समझ चुकी है और वो चाहती है कि इस तालिग्राम का बदलाव हो और वो मेरे साथ है। और हम भविष्य में ये भी कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं जनता के साथ थी और हूँ और जनता भी मेरे साथ है और रहेगी। जैसा कि अगर आप चेयरमैन बनती हैं उसके बाद आपके नए कदम क्या होंगे जनता के लिए? जनता के लिए सबसे तो पहले हम उन लोगों को सुविधाएं देंगे और मेरा ये विचार है कि जो गरीब पात्र हैं और उनकी लड़कियों की शादी होनी है तो उसमें हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, आपका मेन मुद्दा यही रहेगा कि गरीब बच्चों की शादियों में बुआ जी का कहना है कि तन मन धन से उनका साथ देंगे। जैसा कि आप काफी वर्षों से मतलब यहीं की रहने वाली हैं, यहाँ के नहीं है, बाहर के थे, लेकिन अब हम यहीं पे हमने मकान बनवा लिया है और यहीं रह रहे हैं। यहाँ से मेरी पब्लिक की इच्छा के अनुसार मैं यहाँ रह रही हूँ। लगभग कितनी सालें हो गई आपको यहाँ रहते? हमें यहाँ रहते रहते 40 सालें हो चुकी हैं। 40 सालें जी। 40 सालों में मतलब आपने जनता तालिग्राम के जनता के लिए क्या क्या किया है? मैंने तालिग्राम बिना पद पे रह के क्या क्या किया है? जब मैं पद पे नहीं थी तब भी मैं लोगों के बीच में जाती थी, चाहे उर्स हो, चाहे जागरण हो, चाहे किसी के यहाँ अच्छा काम हो या बुरा काम हो, मैंने सबके घर जाकर अपना योगदान जिस यथा संभव मैंने सब कुछ किया है। और अगर आप नहीं इस चीज पे विश्वास करते हैं तो तालिग्राम में जाके आप पूछ लीजिए, घर घर पूछ लीजिए या तालिग्राम में कहीं भी चौराहे तिराहे पे कहीं भी जाकर आप पूछ सकते हैं। जैसा कि सुनने में आया है जनता के बीच हम जब गए थे तब जनता ने यह भी कहा था कि आप एक बार और इलेक्शन में खड़ा होना चाहती थी, फिर आपने अपने पैर वापस कर क्यों लिए? उस समय हमसे ये कहा गया था कि आप इस बार मत लड़िएगा और हम तालिग्राम का विकास करवाएंगे। इस मुद्दे पे हमको बैठा दिया गया था, इसलिए कोई भी कार्य तालिग्राम का अच्छा, मतलब आप जिस मुद्दे को लेकर आप अपने कदमों को वापस किया था उस मुद्दे पर
वर्तमान प्रत्याशी जी ने मतलब क्या किया? आपकी बात पे खरे उतरे कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे या फिर आपकी बातों को नकारा है? मेरी एक भी बात पर कोई खरे नहीं उतरे। मेरा एक भी काम, पहली बात तो पढ़ा नहीं, एक काम भविष्य में पढ़ा था, उसको हम बता नहीं सकते। उसके लिए मैं इनके पास 3 बार गई, मैंने इनके हाथ भी जोड़े, लेकिन इन्होंने उस कार्य को करने से मना कर दिया था। मना भी किया, लेकिन उस तरह से मना किया कि काम भी नहीं हुआ और मना भी कर दिया। अच्छा, जब आपने अपने कदम वापस किए थे जी, तो मतलब क्या मांगे रखी थी आपने उनसे, बताएंगे आप? हमने मांगे उनसे कुछ रखी नहीं थी जनता के लिए। हम तो ये सोचते थे कि जब कह दिया गया हम जनता के लिए करेंगे, तो जनता के करने के लिए सब कुछ होता है, उसमें कोई एक बात तो होती नहीं है। मतलब और क्या बताइए, आप खुलकर बताइए, खुल के जनता, तालीग्राम की जनता आपसे जानना चाहती है। जब इनके पास कोई भी तालीग्राम का आदमी जाता है तो ये कह देते हैं कि विकास किस बात का किया जाए, हमारी तो सपा सरकार है, भाजपा सरकार चल रही है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं आता है जिससे मैं तालीग्राम का विकास करवा सकूं। इसी वजह से उनके काम कोई भी नहीं रुके हुए हैं तालीग्राम में। क्या जनता के ही सब काम रुकेंगे? मतलब ये आपका एक बड़ा आरोप है कि मतलब भाजपा और सपा के बीच में, भाजपा सपा के बीच की कोई बात नहीं। भाजपा सरकार है, सपा सरकार भी रही है, भाजपा सरकार थोड़ी ना गलत है। हर जगह के लिए, हर क्या नाम, नगर पंचायत के लिए जब उसका धनराशि आवंटित होती है तो सबके लिए होती है, बराबर होती है, और जो जैसा जहाँ काम होता है उसको उतना दिया जाता है। फिर हमारे तालीग्राम के ही नगर पंचायत के लिए पैसा नहीं है क्या? अरे नगर पंचायत का संभवतः तो काफी विकास हुआ है। आप ऐसे कुछ हमें 5-6 ऐसे विकास कार्य गिनवाएं जो आपकी नजर में नहीं हुए हैं। अरे मेरी नजर में बताइए, हैंडपैप टूटे पड़े हुए हैं घर घर। कोई भी हैंडपैप चल रहा हो तो हमें बताइए। अगर कोई हैंडपैप चल भी रहा होगा तो वो आदमी जिसके घर पे या दरवाजे पे लगा होगा वो उसी को देखता रहता होगा, वो चल रहा होगा। दूसरी बात आप बताएं, सड़कें आप देख लीजिए, कहीं भी किसी तरह से कहीं सड़कें बताइए, वो अभय सिंह के घर से और सीमेंटेड रोड तक जो पाइप लाइन पड़ी है 10 सालों से पड़ी या 5 सालों से पड़ी, उसमें क्या पानी जा रहा है क्या? बताइए आप हमें। तो मतलब आपका कहना मतलब पानी, मतलब पाइप लाइन पड़ी है लेकिन पानी नहीं जा रहा। अच्छा, और क्या बताएं, आप बताएं। अब सड़कें धोई गई हैं, बस अड्डा भी नहीं है। बस अड्डा कहाँ है तालीग्राम में? बताइए, कहीं बसें खड़े करने के लिए कोई बस अड्डा है? अच्छा, रोडवेज में बस अड्डा है, मतलब साधारण किसी भी तरह का कोई बस अड्डा नहीं। जो यहाँ पे बसें खड़ी होती हैं वो क्या बस अड्डा है क्या? मतलब ये क्या चीज है ये बस अड्डा नहीं? अरे यहाँ तो बस थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है और उसी में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो भी शायद हमारे किसी भाई बंद की होगी जगह। अच्छा, ये आदर्श नगर पंचायत तालीग्राम की जगह नहीं है, टाउन की जगह नहीं है? टाउन की जगह होगी, लेकिन वो इस तरह की जगह नहीं है कि वहाँ बस स्टॉप बनाया जाए। अच्छा, अब जैसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए प्रोग्राम यहीं से समापन की ओर ले चल रहे हैं, लेकिन आप क्या तालीग्राम की जनता के लिए क्या निवेदन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए तालीग्राम की जनता के लिए? मैं तालीग्राम की जनता के लिए ये कहना चाहूँगी कि मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मैंने 40 साल से जो उनके साथ किया है और अपनी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, बहुओं से मेरा ये अनुरोध है कि वो एक बार हमें भी आजमा लें। और मैंने जो कार्य किया है, पहले भी मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले थे उनके लिए और भविष्य में भी उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे और हमेशा ही खुले रहेंगे, और हम अपनी तरफ से एक बार उनसे मौका मांगते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।